तीनों की एकता ही इसकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, तीनों की एकता ही रत्नात्रय की प्राप्ति ही मोक्ष की मोक्ष मार्ग है। अब इस मोक्ष मार्ग को कौन धारण कर सकता है? तो बोले होते मुनिराज। क्या होते हैं? इस रत्नात्रय को मुनिराज ही वह धारण कर सकते हैं, वही पूर्ण रूप से उसका पालन कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो हमें क्या करना चाहिए? मुनि बनना चाहिए। क्योंकि बिना मुनि बने आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब तक मुनि नहीं बनेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति। तो इसलिए मुनि बनना सर्वश्रेष्ठ है। जैसे आप लोग व्यापारी गण हैं और व्यापारी वर्ग हैं, आपकी दुकान है और दुकान पर कोई ग्राहक आया तो आप क्या करते हैं? उस ग्राहक को जो है बोले सबसे अच्छी वस्तु दिखाते हैं, सबसे अच्छी और सबसे महंगी वस्तु दिखाते हैं। बताते भैया ये बहुत अच्छी वस्तु है और इसका रेट इतना है। तो वो ग्राहक क्या कहता है? यदि उसकी सामर्थ्य है तो वो उतना ही वो ले लेता है, पसंद आ गया तो उसको ही ले लेता है। और यदि उसकी सामर्थ्य नहीं है तो क्या कहता है? भैया से थोड़ा हल्का दिखाओ। क्या? थोड़ा हल्का वाला दिखाओ। तो वो उसको हल्का वाला दिखाते हैं, ये इतने का है। अगर उसकी इतनी सामर्थ्य बहुत ले लेता है, अन्यथा बोले थोड़ा और हल्का दिखाइए, और वो थोड़ा हल्का और उसको पसंद आ जाता है। तो उसी प्रकार हमारे तीर्थंकर भगवान आचार्यगण क्या कहते हैं? पहले सर्वोत्कृष्ट वस्तु को दिखाते हैं कि भैया यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो आप मुनि बनिए, निर्गंत मुद्रा को धारण, दिगंबत मुद्रा को धारण कीजिए और उत्कृष्ट साधना की, उसकी तपस्या कीजिए और मोक्ष। बोले भैया इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं, थोड़ा हल्का वाला। तो बोले कहा ठीक है, आप जो है श्रावक बनिए। क्या बनिए? बोले श्रावक। और श्रावक बनिए, और श्रावक बन के जो है उनके श्रावक के जो व्रतों को पालन कीजिए, श्रावक की प्रतिमाओं को ध्यान के पालन कीजिए, और उसके माध्यम से परंपरा से आप अपना करें। तो ऐसे वह दोनों ही पालन। तो यहाँ बोले श्रावक का पालन बता रहे हैं कि श्रावक का धर्म क्या है? तो बोले दानम पूजम मुखम सावय धम्मो ना सावया तेड़विना। यदि जो श्रावक दान दे रहा है, पूजा कर रहा है, वो ही श्रावक है। वो दान नहीं दे रहा है, पूजा नहीं कर रहा है, तो वह श्रावक नहीं है। और दान पूजा क्यों करना है? दान पूजा करोगे तो उससे हमारा जो है क्या होगा? परिणाम पवित्र होंगे, भाव शुद्ध होंगे, और उससे जो है हम अशुभ से बचेंगे और शुभ में लगेंगे, और शुभ से ही हम शुद्ध की ओर अग्रसर। इसलिए धर्म पूजा मुख्य दान देना पूजा करना आदि श्रावक का धर्म। तो बोले मुनि का धर्म क्या है? जब श्रावक का धर्म है तो मुनि का धर्म क्या है? बोले ध्यानम ध्यानम मुखम जदि धम्मम बिना ताहासु। बोले जो मुनि है, यति है, बोले वो कब शोभा को प्राप्त होंगे, कुछ सब कब सम्मान को, कब पूजनीय बंदनी होंगे? बोले ध्यान और अध्ययन। जब वो ध्यान करते हैं, जब वो अध्ययन करते हैं, तभी वह पूजनीय, तभी वंदनीय है, अन्यथा वह पूजनीय वंदनीय नहीं है। ध्यान
ध्यान क्या है? बोले चित्त को एकाग्र कर देना, चित्त को जो है स्थिर कर लेना, मन वचन काया के जो हमारे योग है उसकी दुष्प्रवृत्ति को रोक देना और जो है उसको शुभ वृत्ति में, शुभ क्रियाओं में, शुभ कार्य में, शुभ ध्यान में लगा देना। ऐसा हुआ ध्यान। और वो ध्यान भी कौन कर सकता है? तो आचार्य कहते हैं उत्कृष्टो व श्रावक में मुनि कर सकता है। जो उत्तम संयम के धारी है, जो संयमी है, यदि वो ध्यान करते हैं तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक वह ध्यान कर सकते हैं। इतने अंतर मुहूर्त, अन्यथा श्रावक जो है वह ध्यान नहीं कर सकता। कौन सा ध्यान नहीं कर सकता? शुद्ध ध्यान नहीं कर सकता, लेकिन धर्म ध्यान कर सकता है। धर्म ध्यान कर सकता है। और ध्यान तो प्रत्येक व्यक्ति करता है। ध्यान प्रत्येक, बिना ध्यान के व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। यदि सांसारिक कार्य भी कर रहा है तो भी वह ध्यान से कर रहा है, और पारमार्थिक कार्य कर रहा है तो वो भी ध्यान से कर रहा है। आप रास्ते में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं अथवा वाहन से जा रहे हैं, तो कैसे जाते हैं? ध्यान से चलते हैं। क्या ध्यान से चलते हो? आगे पीछे सारी जगह देख करके चलते हो, कोई वाहन आदि तो नहीं आ रहा है। अथवा जब हम जो है सड़क पार करते हैं तो क्या करते हैं? ध्यान से। उस समय भी हम चारों ओर देख लेते हैं, अन्यथा क्या होता है? सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है। तो इसलिए जो है क्या? सावधान, ध्यान से। आप गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान से। एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए ध्यान यहाँ हुआ, तुरंत जो है दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट। तो चलते समय में, गाड़ी चलाते समय ध्यान से चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हर समय हमारा ध्यान चलता है। ध्यान, पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान से कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं तो ध्यान से, दुकान बैठे तो ध्यान से, और फैक्ट्री बैठे तो ध्यान से करते हैं, ऑफिस बैठे तो भी ध्यान से करते हैं। हर क्रिया ध्यान से, एकाग्र। और अन्यथा ध्यान से नहीं करोगे तो वही काम तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान, लेकिन वो सब ध्यान, अन्य जो ध्यान है वो हमारे जो है मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन बुद्ध नहीं है। वो सब सांसारिक जो क्रिया कर रहा है उसमें ध्यान से कर रहा है, वो सांसारिक क्रिया, वो अशुभ ध्यान। अथवा हमारे यहाँ जो है धर्म ध्यान और जो है शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान मुख्य रूप से दो भेद कर दिए। अशुभ ध्यान के तो जो है, शुभ ध्यान के भी जो है पुनः दो भेद कर दिए, और अशुभ ध्यान के भी दो भेद। आर्त और रौद्र ध्यान एक अशुभ है, और धर्म ध्यान और शुभ ध्यान ये शुभ ध्यान है। और उस उन ध्यान के भी और उत्तर भेद कर दिए, तो 8 भेद हो गए, 16। 8 जो है अशुभ और 8 जो है शुभ। 8 जो अशुभ है वो क्या है? आर्त रौद्र ध्यान, आर्त के 4 और रौद्र के ध्यान 4, जो हम दिन रात करते हैं। हिंसा नंदी, गुस्सा नंदी, चौर्य नंदी, परिज्ञा नंदी, इसमें ही दिन रात हमारा जो रौद्र ध्यान में ही चलता है। अथवा आर्त ध्यान दिन रात लगा हुआ है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, ये सब क्या है? ये भी हमारे कौन सा ध्यान चल रहा है? ये जो है अशुभ।
दिन रात व्यक्ति अधिकांश समय व्यक्ति का इन ध्यानों में जाता है, और जब व्यक्ति इनसे बचता है तब वह शुभ ध्यान करता है। आप मंदिर आए, पवन जी आप मंदिर आए, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गुरुओं को उपदेश कर रहे हैं, सब क्या है? एक हमारा आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, एक क्योंकि भगवान की आज्ञा है। क्या है? भगवान की आज्ञा है। क्या? यदि हम जैन हैं, क्या यदि हम जैन हैं तो हमारा जैनी का कर्तव्य क्या है? बोले जैन कौन है? जैन कौन है? जो जिनेंद्र को माने वो जैन है। क्या? जो जिनेंद्र को माने वो जैन है। जिन्हें जैन का लक्षण क्या है, जैन की जो है गुण क्या है? तो बोले जो देव दर्शन करता है, पानी छाछ के पीता है, जो रात्रि भोजन का त्याग करता है, वो जैनी है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। यदि आप जैनी बनना चाहते तो आपको ये करना है। क्या करना है? ये उनकी आज्ञा है। जो हम सच्चे जैनी बनना चाहते तो ये 3 काम करना होगा आपको। देव दर्शन, जीव दया, रात्रि भोजन। ये उनकी आज्ञा है। मंदिर आ रहे हैं, उनकी आज्ञा है, उसका पालन हो रहा है। भोजन करना से करें, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है। पूजा उनका जो उन्होंने बताया गृहस्थ का कर्तव्य है, जब ये करेगा तभी वह गृहस्थ हो सकता है। तो उनकी आज्ञा का जो पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का जो पालन कर रहे हैं वो हमारा और वो भी जबरदस्ती नहीं। ध्यान रखना, हमारा तो जो धर्म है जैन धर्म, वो जबरदस्ती का नहीं। क्या? जैन धर्म जो है वो जबरदस्ती का नहीं है। जैन धर्म जो है जबरदस्ती क्या है? जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं, जैन धर्म जबरदस्ती। जैन धर्म मजबूरी का धर्म नहीं है। जैन धर्म मजबूती का धर्म है। जैन धर्म मजबूती का धर्म है, मजबूरी का नहीं। जो मजबूरी में धर्म करता है, जो मजबूरी में धर्म करता है, ध्यान रखना, वो मजदूर बनता है। क्या होता है? जो मजबूरी में धर्म करता है वो मजबूती में, जो मजबूरी में धर्म कर रहा है वो मजदूर बनता है, और जो मजबूती में धर्म करता है वो महावीर बनता है। क्या बनता है? महावीर। हमें मजदूर नहीं बनना है, अब तो महावीर बनना है। क्या बनना है? महावीर बनना है। तो जो मंदिर आ रहे हैं, भगवान दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा जिन धर्म की आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, उसका हम पालन कर रहे हैं। ये आज्ञा विचय राम का धर्म ध्यान है। क्या है? आज्ञा विचय। साधु भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। साधु भी क्या कर रहे हैं? भगवान की आज्ञा पालन। भगवान की आज्ञा दिए कि आपको निर्गंत रहना है, आपको जो है पैदल विहार करना है, आपको केशवच करना है, आपको एक टाइम खड़े होकर के अंजलि में आहार करना है। ये सब क्या है? ये साधु के लिए आज्ञा है। साधु जब उस आज्ञा का पालन, उसी का साधक के लिए जो आज्ञा है उसका पालन, और भाव से, मन से, विशुद्धि के साथ, परिणाम को पवित्र के साथ हम करते हैं, तो आज्ञा विचय राम। अपाय जो संसार के प्राणी दुखी हैं, वह उनके दुख दूर कैसे, उसके दुख कैसे, दर्द कैसे दूर हो, ऐसा विचार करना।
ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, अपना काम बनता कहते ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए। तो लोग जैन धर्म ऐसा नहीं, जैन धर्म ऐसा नहीं कहता है। जैन धर्म भी कहता है भैया हमारा भी काम बने, हमारा भी कल्याण हो, हमें भी सुख की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में सुख शांति की समृद्धि की प्राप्ति हो, और सभी जीव जो है सुखी रहे, सुखी सभी के जीवन में शांति हो। हम प्रतिदिन जो है जो शांति धारण करते हैं उसमें ये तो बोलते हैं, संतोष का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन सामान तपोधनान देशस्थ राष्ट्र पुलस्य राज्ञा करो शांति। भगवान संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणी, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, चाहे एक इंद्री सीधे करके पंचेंद्री कोई भी हो, चाहे चारों गति के कोई भी जीव हो, चाहे जो है अपने पूर्व में नगर में रहते हो, चाहे अपने प्रांत में रहते हो, चाहे अपने राष्ट्र में रहते हो, चाहे देश में रहते हो, चाहे विश्व में, सभी जीवों को क्या हो, शांति हो। ऐसी जो भावना रखना, सभी जीव के दुख दूर हो, ये अपार विपाक उस जो है दुखों की जो स्थिति है, जो हमने पूर्व में कर्म बांधे हैं उनकी जो स्थिति है, वह स्थिति कैसे वह दूर हो, जो उत्कृष्ट मध्यम जगन आदि स्थिति हो कैसे वह नष्ट हो, ऐसा वह ध्यान करना। ये क्या है, ये धर्म ध्यान। वर्तमान में पंचम काल में और संस्थान विजय धर्म ध्यान चौथा, ऐसे चार ध्यान भी है, शुभ ध्यान है, और ऐसे चार ही जो है शुक्ल ध्यान भी है। लेकिन पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है, धर्म ध्यान हो सकता है। श्रावक भी शुरू के जो है ध्यान कर सकते हैं, और साधु जो है चारों ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसा वह ध्यान, ऐसा वह ध्यान के लिए कह रहे हैं ध्यान छैणम भूया, जो है ध्यान और अध्ययन ये दोनों ही अनवरत करते रहते हैं। जहाँ ध्यान होगा वहाँ अध्ययन होगा, क्योंकि बिना अध्ययन के ध्यान नहीं हो सकता है। बिना अध्ययन के आप चाहो कि ध्यान कर लो तो आप एक क्षण के ध्यान नहीं कर पाओगे। बोले ध्यान करने के लिए अध्ययन स्वाध्याय होना चाहिए, आपके पास विषय होना चाहिए। विषय होगा तभी ध्यान कर पाओगे, विषय नहीं होगा तो ध्यान नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्वाध्याय होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान ध्यान होगा तो अध्ययन होगा, अध्ययन होगा तो ध्यान। कहते हैं अध्ययन कब होता है, ध्यान से। बच्चों से बोलते ना भैया ध्यान से पढ़ो, क्या करो, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से स्वाध्याय कीजिए। तो ध्यान तो वहाँ पढ़ने के लिए ध्यान चाहिए और ध्यान के लिए भी पढ़ना चाहिए, दोनों एक दूसरे के। और यही कारण है कि आचार्य भगवत तत्वानुसार ग्रंथ में कहते हैं कि रैन शास्त्र ग्रंथ है, उस रैन शास्त्र ग्रंथ की जो टीका लिखी है वो पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सरस्वती महाराज ने रत्नात्रय वर्धनी टीका लिखी है। और उस टीका में वह बोल रहे हैं कि ध्यान जो है, उस ध्यान की सिद्धि के जो है मुख्य चार कारण है। ध्यान की सिद्धि कब हो सकती है, और जब चार कारण मिलेंगे तभी हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। और वो चार कारण क्या है, बोले ध्यानस्य पुनर्मुख्यो हेतु चतुष्टयम गुरुपदेशा सद्ध्यानम सदाभ्यास स्थिरम मनः। कितनी सुंदर तत्वानुशासन ग्रंथ में बोले 218 नंबर की जो है श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं ध्यानस्य पुनर्मुख्य। बोले ध्यान के लिए जो है मुख्य जो है वह चार जो है कारण है, और उसमें सबसे पहला गुरु उपदेश। आप आज तक का इतिहास हुआ, ये जितने भी जो हमारे तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त जितने भी जो है
केवली आदि मोक्ष को प्राप्त हुए, उन सबको वह मोक्ष कैसे हुआ? उन्होंने किसी न किसी भाव में क्या किया? गुरु का उपदेश। जो वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ। और हमारे वर्तमान जो मूल भगवान कौन है? महाविष्णु। इन दोनों के भाव उठाइए और सबके भाव उठाइए। आदिनाथ को जो है तीर्थंकर कब बने? उन्होंने पूर्व भाव में मुनिराज की संगति की, मुनिराज का उपदेश सुना, मुनिराज को आहार आदि दान दिया। मुनिराज को क्या किया? दान किया। तभी जाकर के जो है उनका क्या हुआ? तीर्थंकर जैसी प्रकृति हुई, तीर्थंकर बने और आगे मोक्ष। उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी के पूर्व हो जाइए, चाहे गुरुआ भील का हो और चाहे सिंह की पर्याय का। मुनिराज ने संबोधन किया, मुनिराज संबोधन उपदेश दिया और उपदेश को धारण किया, सुना। तभी वह आकर जाकर के महावीर बने। क्या बने? महावीर बने। अन्यथा एक समय ऐसा भी था, उन्होंने आदिनाथ का उपदेश सुना और उनको अभिमान आ गया, घमंड आ गया, ईगो आ गया, मद आ गया कि मैं तो आगे तीर्थंकर। और जब मैं तीर्थंकर होता तो फिर मैं इनके पास क्यों बैठूं, इनकी बात क्यों सुन? चले गए, बाहर निकल गए। क्या हुआ? कितने भवों तक संसार में भटकते रहे। कहा आदिनाथ भगवान तीसरे भव में और कहा महावीर स्वामी चौथे भव में लास्ट। इतना भाव सालों पर्यंत डूबे, कितनी पर्यायों को धारण किया। तब जाके फिर पुनः उपदेश सुने मुनिराज के और उसको धारण किया। तब जाके वो जो है तीर्थ आने वाले भविष्य। अब स्वाध्याय चल रहा था दोपहर में 3:30 से स्वाध्याय चल रहा है। वहाँ स्वाध्याय चल रहा था त्रिकालवर्ती महापुरुष, और उसमें भविष्य के तीर्थंकरों के बारे में बताया था। जो भविष्य के तीर्थंकर है वो नरक से जाएंगे, और जो पहले जो तीर्थंकर है वो कौन है? पहले तीर्थंकर कौन से है मालूम? राजा सहदेव का जी बनेगा, इसे महापद्म नाम से जाना जाएगा। ऐसे वो तीर्थंकर जिन्होंने जो है पहले पूर्व में मुनिराज पर उपसर्ग किया, और उपसर्ग करने के कारण क्या हुआ? 7वें नरक का जो है 7 नरक की आयु का बंद हो गया, नरक आयु का बंद हो गया। और फिर बाद में मुनिराज से पश्चाताप किया, क्षमा याचना की, और भगवान के समोसर में बैठ करके साक्षात अनंत भगवान जो गुरु हमारे उनका उपदेश सुना, उनकी वाणी को सुनी, और इतना पुण्य का अर्जन किया, इतनी विशुद्धि बढ़ाई कि बैठे बैठे उनकी तीर्थंकर प्रगति का बंद हो गया, छायक सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन नरक आयु बांधनी थी, नरक आयु जब आयु बांधी तो वो कटती नहीं है, स्थिति तो कम हो जाती है, लेकिन आयु घटती नहीं है। आयु में नरक आयु को बांधा तो नरक में जाना पड़ा, नरक में जाना पड़ा, लेकिन स्थिति कम हो गई। जहाँ 33 सागर तक की आयु थी वहां उनको 84,000 वर्ष में था। तो दोनों का ही तो उपदेश की अवहेलना की तो क्या हुआ? संसार और सब उपदेश को धारण कर लिया आदर से तो मोक्ष। तो इसलिए कह रहे गुरु उपदेश, गुरु उपदेश सुनोगे। आज जितने भी साधु संत बन रहे उनको बैराग हो रहा है, वो सब गुरु उपदेश से हो रहा है। किससे हो रहा है? गुरु के उपदेश से उनको बैराग। लेकिन वो उपदेश कैसे सुनना है? जबरदस्ती नहीं सुनना, अपितु श्रद्धा भाव से सुनना है। किससे सुनना है? जब श्रद्धा भाव से सुनोगे तभी उस उपदेश सुनने का फायदा है।
क्या? श्रद्धा भाव से। आचार्य ने तो यहाँ तक के दिया, जो भगवान ने उपदेश दिया है, जो भगवान ने धर्म बताया, उस धर्म को आप पालन कर पाओ या ना पाओ, आप व्रत नियम संयम को धारण कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन उस पर श्रद्धा तो करना। क्या करना? आप श्रद्धा करना, और श्रद्धा करोगे, श्रद्धा रखोगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। और श्रद्धा नहीं है तो आप कितना भी चारित्र का पालन करना, कितना भी ज्ञान प्राप्त करने, कल्याण होने वाला नहीं है। तो उपदेश के साथ साथ श्रद्धा भाव, और उपदेश भी सुन लिया, श्रद्धा भाव भी है, लेकिन आपने उसका अभ्यास नहीं किया। यहाँ से सुना और यहाँ से निकाला, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, तो भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ से सुनो और सुन करके अंदर जीवन में उतार लो। क्या कर लो? उस उपदेश को जीवन उतार लो। कभी मैं आ रहा था और बोले कोई व्यक्ति थे, बोले महाराज जी पैर छूने तुमको हैं, पैर छूने तो मैंने कहा अनादि काल से कितने भवों से हम पैर चरणों को छूते आ रहे हैं, चरणों को पूजते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चरणों को पूजने में लगे हो, चरणों को इतने पूजते छूते हो कि चरण तो घिस जाते हैं, लेकिन तुम्हारी कसाई नहीं घिसती है। तुम्हारे ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि पाप आदि वो नहीं घिसते। तो इसलिए बोले जो है आपको क्या करना है? रूप भी सुनना है और श्रद्धा सुनना है, और सुन करके उसका प्रति अभ्यास करना है। क्या करना? अभ्यास करना, चिंतन करना, मनन करना है। ये भी ध्यान में जो है कारण। और अंत में आपको मन को स्थिर करना है। क्या करना है? आप श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, आचरण भी है, लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है। कितने ऐसे लोग होते हैं मन स्थिर ना होने से विचलित हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना सारी साधना नष्ट कर देते हैं। तो मन को स्थिर करना। मन स्थिर कैसे हो? क्योंकि मन तो कहते मन की गति बहुत तेज है। मन की गति तेज है, एक क्षण में कहां से कहां पहुंच जाता है। आप बैठे हैं और पता नहीं कहां से लंदन पहुंच जाओ, सिंगापुर पहुंच जाओ, अमेरिका पहुंच जाओ, हिल स्टेशन पहुंच जाओ, कहीं पहुंच जाओ, दुकान पहुंच जाओ, घर पहुंच जाओ, बाजार पहुंच जाओ, कहीं पहुंच सकते मने। तो मन को हम स्थिर कैसे कर सकते हैं? कहते हैं एक जल होता है और एक मन होता है। जल और मन की गति क्या है? हमारे अनादि काल के संस्कार का अधोगामी है। क्या? जल की गति अधोगामी है और मन की गति भी अधोगामी, वो नीचे जाती है। क्या होते हैं? नीचे जाती है। लेकिन हमें यदि जल को ऊपर ले जाना तो हम क्या करते हैं? कभी जल को ऊंचा ले जाना तो क्या करते हैं? यंत्र का सहारा लेते हैं। इसका यंत्र, मोटर, टिल्लू, सबमर्सिबल आदि, ये सब क्या है? या सटक आदि, तो क्या करते हैं? उसको ऊपर ले जाते हैं। जल को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार मन को ऊपर ले जाना है, मन को स्थिर लगाना करना है, तो आपको मंत्र का सहारा लेना है। क्या? मंत्र का सहारा। और मंत्र का सहारा लोगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, और मन स्थिर होगा तो मन के जीते जीत है, और मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और जिसने मन को जीत लिया वो हो गया भव से पार। इसलिए मन को जितना मन को स्थिर करना है, और जो मन को स्थिर कर लेता है, गुरु उपदेश, श्रद्धा भाव, निरंतर अभ्यास और मन की स्थिरता, ये चार कामयाब मिल जाएंगे। वहाँ ध्यान की सिद्धि हो जाएगी, और ध्यान की सिद्धि होगी तो वहाँ कर्मों की जो है क्षय होगा,
कर्मों को क्षय होगा तो अयन और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी और हम सिद्ध खाकर जाकर विराजमान हो जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ और परमात्मा के रूप में हम हो जाएंगे। तो हम ऐसे उस ध्यान की सिद्धि के लिए इन 4 कारणों को ध्यान रखें और अपने जीवन को सोच जाएं इसी भावना से। जय बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो 1400 भगवान की ज्ञान से ये रोका